दोस्तों आज की इस लीगल वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि माँ बच्चों की हज़ानत से, माँ बच्चों की कस्टडी से कब महरूम हो जाती है। आमतौर पर जब मियाँ बीवी में सेपरेशन होती है या शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है या बीवी अदालत से खुला की डिग्री ले लेती है तो उसके बाद अदालत बच्चों को या तो माँ के हवाले कर देती है या बाप के हवाले कर देती है। और जब बच्चों को अदालत माँ के हवाले करती है तो फिर बच्चे जो अपनी बाप की शफकत से, बाप के प्यार से महरूम हो जाते हैं और बच्चे यतीम हो जाते हैं। इसके बावजूद कि उनका बाप जिंदा होता है लेकिन वो बाप की शफकत से, बाप के प्यार से महरूम होने की वजह से यतीमी वाली लाइफ गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब अदालत बच्चों को बाप के हवाले करती है तो फिर बच्चे मस्कीनी वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बावजूद उनकी माँ जिंदा होती है लेकिन वो माँ की शफकत से, माँ के प्यार से, माँ की ममता से महरूम हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चे मस्कीनी वाली लाइफ गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी, मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि आपस के छोटे छोटे मामला की वजह से सेपरेशन ना किया करें, कंप्रोमाइज़ कर लिया करें बच्चों की वजह से। जब वो क्योंकि वो सेपरेशन करते हैं तो उनके बच्चे रुल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में उम्र की किस हद तक बच्चे जो है वो बाप के पास रहेंगे या माँ के पास रहेंगे। सबसे पहले हम शरीय अल्लाह की जानिब आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 233 में फरमाते हैं कि जो माएँ हैं अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। यानी ये माओं का अपने बच्चों पर अब्सोलूट राइट है, ये कतई हक है कि बच्चों की कस्टडी 2 साल तक माँ के पास रहेगी। और अब हम पाकिस्तान में जो बेसिक लॉ है उसकी जानिब आते हैं। पाकिस्तान में जो बेसिक लॉ है मोहम्मडन लॉ है। ये कोडिफाइड लॉ तो नहीं है, ये कस्टमरी लॉ है। इसका सेक्शन 352 जो है वो ये कहता है, सेक्शन कह लें आप, जो है वो रूल्स कह लें, इसका सेक्शन 352 ये कहता है कि जो मेल चाइल्ड होगा वो 7 साल तक उसकी कस्टडी माँ के पास रहेगी और जो फीमेल चाइल्ड होगा उसकी बुलूगत तक, पबर्टी तक उसकी कस्टडी माँ के पास रहेगी। शिया लॉ जो है वो ये कहता है कि 2 साल तक मेल चाइल्ड की कस्टडी माँ के पास रहेगी और 7 साल तक जो फीमेल चाइल्ड होगा उसकी कस्टडी माँ के पास रहेगी। इसके बाद जो बाप जो है बच्चों की कस्टडी क्लेम कर सकता है। जो शाफी लॉ है उसमें बच्ची जो है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो तब तक माँ के पास ही रहेगी। लेकिन आला अदालतों ने ये कोई अब्सोलूट फैसला नहीं किया कि 7 साल तक या 10 साल तक या 5 साल तक ये करना। आला अदालतें वेलफेयर ऑफ माइनर देखती हैं। आला अदालतों ने होल्ड किया है जो फ़िरके हैं, ये जो फ़िरका बंदी है, ये शिया लॉ है, ये सुन्नी लॉ है, बच्चों के वालिदैन का है, ये बच्चों का नहीं है। अदालतों ने बच्चों की वेलफेयर ऑफ माइनर देखनी है कि बच्चों की वेलफेयर माँ के साथ ठीक है या बाप के साथ ठीक है। उन्होंने ये नहीं देखना कि बच्चों के बाप का फ़िरका कौन सा है, बच्चों का बाप अहले तशी है, बच्चों का बाप अहले सुन्नत है, या बच्चों का बाप देवबंदी है, या बच्चों का बाप बरेलवी है। अदालतों ने यह देखना है कि बच्चों की जो वेलफेयर है किसके साथ ठीक है। ये तो हो गया बेसिक लॉ पाकिस्तान में, उम्र की किस हद तक बच्चे किसके साथ रहेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि माँ जो है बच्चों की कस्टडी कब महरूम हो सकती है, कब वो बच्चों की हजानत से, कस्टडी से महरूम हो जाती है। इस हवाले से मोहम्मडन लॉ का सेक्शन 354 है जो ये कहता है कि जब माँ जो है उसका एक बच्चा है या बच्ची है, अब वो अपने एक्स हस्बैंड से, अपने हस्बैंड से तलाक लेती है और तलाक लेकर किसी दूसरी जगह पर शादी कर लेती है, और जो उसका दूसरा शौहर है उसकी बच्ची के लिए जब अजनबी हो, ना महरम हो, तो फिर जो माँ जो है बच्चे की कस्टडी से महरूम हो सकती है। फिर उस बच्ची का रियल फादर जो है बच्चे की कस्टडी को क्लेम कर सकता है, क्योंकि अब जो बच्ची है उसके लिए जो उसका नया शौहर है वो अब नामहरम है। नामहरम होने की वजह से जो अब खातून है, जो माँ है, बच्चे की कस्टडी से महरूम हो सकती है। 354 का सेक्शन है, उसमें पहला जो मामला ये है कि जिसमें जब माँ सेकंड मैरिज कर ले, अपने पहले हस्बैंड से तलाक लेकर या खुला लेकर जो है वो सेकंड मैरिज करे और सेकंड है जो हस्बैंड है वो बच्ची के लिए अजनबी हो, तो माँ बच्चों की हजानत से महरूम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जब मियाँ बीवी में तलाक तो हुई नहीं, लेकिन माँ जो है अपने बच्चों को लेकर इतनी दूर चली गई है तो बच्चों के बाप से मिलने नहीं देती, या बच्चों के बाप को मिलना दुश्वार हो रहा है। मिसाल के तौर पर बच्चों का बाप लाहौर में रह रहा है, अब बच्चों की माँ जो है वो बच्चों को लेकर कोयटे में चले गई। अब बच्चों के बाप के लिए प्रॉब्लम है लाहौर से कोयटा जाना, आना जाना, ये प्रॉब्लम। इस हवाले से भी, इस सूरत हाल में भी जो माँ है बच्चों की कस्टडी से महरूम हो सकती है, क्योंकि मियाँ बीवियों में अभी तलाक तो हुई नहीं, क्यों बच्चे को लेकर इतनी दूर गई है। तीसरी वजह यह हो सकती है जब माँ जो इमोरल लाइफ गुजार रही हो,
गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजार रही हो या प्रोस्टिट्यूट हो, फिर भी जो माँ होगी फिर वो बच्चे की हिजानत से, बच्चे की कस्टडी से महरूम हो सकती है। या जब माँ जो है बच्चे की प्रॉपर केयर ना कर रही हो, जब माँ बच्चों की प्रॉपर केयर ना कर रही हो तो फिर भी माँ जो बच्चों की हिजानत से महरूम हो सकती है। या जब मजहबी मामला हो, जब जो है शोहर ने अहले किताब से शादी की, मिसाल के तौर पर जो शोहर है उसने क्रिश्चियन खातून से शादी की, लेकिन क्रिश्चियन खातून जब मुसलमान नहीं हुई लेकिन उससे एक बच्चा हो गया, अब मियाँ बीवी में सेपरेशन हो गई। अब जो क्रिश्चियन खातून है बच्चे को लेकर अपने मैके में चलेगी, मैके में चूँकि अब जो है क्रिश्चियन जो लोग ज़्यादा रह रहे हैं, अब ये जो है कभी इम्कान है कि बच्चों पर मज़हब का असर होगा, बच्चा भी जो है क्रिश्चियन हो जाएगा। इस सूरत हाल में भी माँ जो है बच्चे की कस्टडी से महरूम हो जाती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी लाइक करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।